बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और आपकी दुआओं से मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और हैप्पी लाइफ गुजार रहे होंगे। तो आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी से बहुत ही मज़ेदार तंदूरी आलू। ठीक है, बनाना बहुत ही आसान है, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने लिए हैं आधा किलो आलू। इनको मैंने छिलका उतार के अच्छे तरीके से तो इनकी कटिंग कर ली है। आपके सामने मैंने कटिंग की है। इस साइज़ में आप करना चाहें तो कर लीजिएगा, वरना किसी और तरीके से आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। जो इसका स्टार्च होता है वो मैंने ख़त्म कर दिया है। धुंधला सा पानी जो था अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर दिया है। ठीक है, तो अब मैंने दही लिया है 1 पाव। इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके अंदर सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे। आप कुटी हुई सुरख मिर्च भी डाल सकते हैं, तो मैं सुरख मिर्च का पाउडर ऐड कर ली हूँ। थोड़ा सा कुटी हुई मिर्च भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। दोनों को मिक्स करके मैंने पीस के रखा हुआ है, ये ऐड कर दिया है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये रेसिपी बहुत ही आसान सी रेसिपी है। जब घर में कुछ भी बनाने को ना दिल चाह रहा हो तो आप ये वाले आलू बना के खाइएगा, यकीन माने बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हैंड बीटर से मिक्स कीजिएगा। अगर चम्मच से मिक्स करेंगे तो इसकी जो गुठलियाँ होती हैं दही के अंदर वो अच्छे तरीके से बीट नहीं होती। ठीक है, तो इसे आप इस तरह हैंड बीटर से अच्छे तरीके से बीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे, क्योंकि हमने एक बड़ा बॉल ले लेंगे। इसमें नहीं ऐड करना हमने, क्योंकि ये भी बॉल हमारे लिए छोटा है। ठीक है, तो अब मैं बॉल के अंदर ऐड कर लूँगी। ठीक है, बड़े वाला मैंने बॉल ले लिए, तो इसके अंदर आलूओं को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, पानी में से निकाल लेंगे। पानी में मैंने इसलिए डीप करके रखे हुए थे क्योंकि ये इनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो काले पड़ जाते हैं, इसलिए इसे मैंने पानी में ही भिगो के रख दिया था। तो अब पानी में से निकाल के तो इसके अंदर ये जो मसाला है हमारा, ये हम ऐड करेंगे। मैरिनेट करेंगे इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए। ठीक है, तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा मसाला ऐड कर दिया। तो ये बॉल को आपने धोना नहीं है, इसके अंदर भी अभी क्योंकि मिर्च वगैरह जो है ना अभी इसके साथ लगी हुई हैं, तो इसे हम ये पानी जो है बाद में उसके अंदर ऐड कर लेंगे जब हम आलूओं को मसाला बना के तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये देखें अच्छे तरीके से इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, मैरिनेशन किए हुए आलूओं का टेस्ट वैसे सादे आम तरीके से बनाए हुए आलूओं से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब इसे हम कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। ठीक है, तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने एक कढ़ाई ले ली है। ठीक है, नॉन स्टिक की ली है। इसके अंदर हम सबसे पहले कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। तो कुकिंग ऑयल को हम होने देंगे गरम। जैसे कुकिंग ऑयल गरम होगा तो इसके अंदर हम मसाले वगैरह प्याज तो मैं इसके अंदर नहीं डालने वाली, तो बस मैंने इसके अंदर ऐड करने हैं लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। ठीक है, तो मैंने 8 अदद सब्ज़ मिर्चें ली थी। ठीक है, और 5 जवे मैंने लहसुन के लिए थे। एक टुकड़ा मैंने 1 इंच का अदरक का लिया था। इनको मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है, छिलका उतार के अदरक का और लहसुन का। ठीक है, तो अब पीस लिया इसे। इसके बाद हम इसके अंदर इसे अच्छे तरीके से पहले कड़कड़ा लेंगे, फिर इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। टमाटर एक बड़े पीस का रह गया, इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स होने देंगे। जैसे ही टमाटर हमारा सौते हो जाएगा, फिर इसके बाद हम इसके अंदर दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये देखें हो चुका है टमाटर हमारा। तो अब हम इसके अंदर आलू ऐड करते हैं। जो मैंने मैरिनेट करके रखे हुए हैं वो आलू इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अब हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाएंगे। ठीक है, तो ये देखें 7 से 8 मिनट इसे पकते हुए हो चुके हैं। तो आलू काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, अभी अच्छे तरीके से पके नहीं हैं, लेकिन जो है ना दही का पानी था वो बहुत हद तक ख़त्म हो चुका था। तो अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया ताकि जो आलू है ना हमारे अच्छे तरीके से गल जाएं। ठीक है, तो 5 से 7 मिनट वेट करते हैं। तो
इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें आलू जो हैं वो मेरे गल चुके हैं, मसाला जो है वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी जायका लग रहा है इसका आलूओं का। तो अब हम इसको जो हमने है ना भूनना है, ठीक है। थोड़ी देर हम इसे अच्छे तरीके से भून लेते हैं ताकि जो है ना अच्छे तरीके से इसकी बुनाई होने के बाद आलूओं का जो जायका है वो भी दुगना हो जाए, और जो इसके अंदर मैंने दही डाला है वो भी अच्छे तरीके से अपनी खटास जो है वो आलूओं के अंदर जज़ब कर ले, ठीक है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। तो मुझे इसे भूनते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने इसे अच्छे तरीके से इसकी बुनाई की है। तो अब हमने देना है इसे स्मोक, ठीक है, जिसे हमने तंदूरी आलू कहते हैं। वो तंदूरी वाला जो हमने इसमें जायका लाना है ना, उसके लिए मैंने एक कोयला लिया है। कोयले को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, ठीक है, जलाने के लिए। तो एक मैंने छोटी सी मसलन छन्नी ली है, तो प्लेट, इसके अंदर हम कोयला रखेंगे। कोयले के हम ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा घी, ठीक है, कुकिंग ऑयल डाल दें या घी डाल दें। ऊपर से जल्दी से ढक्कन दे देना है और इसे 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना, ठीक है। तो ये देखें धुआं निकलना शुरू हो गया, तो ढक्कन दे देते हैं। तो 5 से 7 मिनट वेट करते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम इसे उतार के दिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 7 मिनट हो चुके थे। फ्लेम बिल्कुल लो थी, और ऊपर से इसकी स्मोक जो है वो धुआं तंदूर का जायका लाने के लिए जो मैंने ये कोयले का धुआं दिया था वो भी स्टार्ट था इसके अंदर। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी सा जायका आया हुआ है इसके अंदर। तो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है सालन। तो इसे अब अच्छे तरीके से हम भून लेते हैं, ठीक है, मज़ीद थोड़ी देर, ताकि जो जायका है वो अच्छे तरीके से स्मोक जो है धुएँ की जो मैंने इसमें दी है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर जज़ब हो जाए, ठीक है। तो तंदूरी जायका बन जाए। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी थी, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी है। और दुआओं में याद रखिएगा, और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उसी से मिलता है। तो इसमें धनिया डाल देंगे, धनिया के बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने एक ले ली है प्लेट, तो प्लेट में हम डाल के डिश आउट आपको करके दिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आसान सी रेसिपी थी, तकरीबन 10 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है, ठीक है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।